निगाने के लिए। हाँ, अब बांकड़ी बटेगी, घर जाने ने हो रही देर, बांकड़ी दे देने, ये उस तरह बुला रखी इन्होंने। अभी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा रास्ता, इनके कुछ समझ, बिल्कुल चुपचाप बैठी है, सोचती कोई बढ़िया सी बात हो रही है। मुमताज ये बढ़िया गजल सुना रहा मैं जो तेरे समझ में नहीं आएगी, और इस लड़की के बिल्कुल समझ में नहीं आने की। हाँ, ये बेचारी दूर दूर सारी छतरपुर पतरपुर से जाना, कहाँ कहाँ से तो बुला रखे तुमने। हाँ, छतरी वतरी ताण का आ रही। आज फायदा इतना ही है कि आप समझोगे, मैं समझूंगा, बाकी इनमें से ना समझ रहा कुछ भी मैं कह क्या रहा। एक बार थड़ी ढंग से पीट दो। हाँ, अब ये नू देख रहे, ये कौन सी गीता पाठ कर रहा, ताली बहुत बज रही। अच्छा, इन्होंने मुझे वीर रस करते ही देखा, आज ये काम तो कभी देखा नहीं। अच्छा, इनकी दोनों लालियों की बात सुनो। ये बता दूं, ये चौधरी कहने कोई है अलवर का, ये किरीठल का बड़ौत का रहने वाला है वैसे। तो फिर ताली ज्यादा पीटो। तो ये लोकल देसी आदमी है अपना। नहीं, मैं वो भी सुना। ये तो जो कह के पेमेंट ज्यादा मिले वहां का बता देते हैं इसे। अलवर से ज्यादा मिलती हो तो अलवर का बता देते हैं, किरीठल से ज्यादा जमता हो तो वहां का बता दिया। असल में क्या है बाबूजी, इस प्रोग्राम की ऐसी तेजी होली, इसकी लिकड़ली बहु। अच्छा, ये मेरी स्पेशल कविता जो बड़ौत बागपत वाले लोग समझेंगे। इस कविता की इतनी डिमांड आई, इससे बढ़िया गजल मैंने लिखी नहीं। मतलब चद्दर लेके लोग निकल दिए उधर से। एक आदमी तो कच्चे बनियान में सुन रहा कविता, वहां खड़ा हो गए। देखिए यू बैठा, तो ये बैठा, मैं कह रहा ना एक आदमी आ रहा और कच्छा भी गद्दे में से पाड़ के बनवा रखा अगले ने। बताओ भाई, इससे बढ़िया जय नहीं मिल रही है कहीं। अब क्या गुलाब बाड़ी में लोग रहे क्यों, इसलिए रहने लग रहे थे। आजा तू, तेरा इंतजार था। हाँ, अब ये माड़ा वाड़ा सारी ये जितनी बन रही ना, ये सारी मुझे ही मिलेगी, ये भी मंगवानी पड़ेगी मुझे। इस प्रोग्राम में जितनी ताली बजनी थी सब बजवा ली, हाथ खड़े करके बजाओ, टांग ऊंची करके। अरे कोई पीटी करवा रहे क्या तुम इनसे? इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा, नू हर जाओ, लाली ताली बजाओ, लाला ताली बजाओ। रे ताली बजाने वाले दिख रहे ठीक सा। अरे बच्चा को तो बिठाओ, बेचारे वो डर के मारे खड़ा हो गया, वो कहना के खड़ा हो रहा बहुत देर से। असल में हुआ क्या जी, हमारे बड़ौत में बावली के पास में एक पंडित की जाट की कंपटीशन शुरू हो गया। जैसे वो पंडित मेरे पास बैठा है, अरे बाद में बीन लिए ना तू, तुम्हारे लिए इकट्ठी कर रहा हूँ। हाँ, मतलब काम हुआ नहीं, उससे पहले बीनना पंडित शुरू कर दे। अरे मेरा बौनी बट्टा तो होने दे कुछ। मैंने हड़ जुआ बोलता नहीं, उससे पहले मांगण आ लिया अगला। तो हालत यो हो रही उन दोनों की, पंडित की और उसकी बहस हो रही। पंडित कह रहा, जाटो तुमने चौधरी कुछ नहीं करा, दिन में लठ चलाया, बंदूक चलाई, कुछ काम के नहीं तुम। जाट कुछ हो आ गया, कह रहा भाई पंडित तुमने क्या करा सिवा मांगने धांगने के, तुमने करा क्या? लड़वा दिया आदमी, तुमने लड़वा रहे, तुम मांगो तांगो। पंडित कहना भाई वो मांगना तू इतना बढ़िया काम समझ रहा है, इतना सस्ता काम समझ रहा। चौधरी कहना ले आयो झोली डंडा, मैं मांग के बताऊं। भाई जिंदगी में पहली बार पंडित के चक्कर में जाट फंस गया। जिंदगी में बड़े लोग बैठे हैं, जाटों ने मांगा तो कभी है ही नहीं जी। ढाटा मार के 3-4 बार लोनी के चौकी नाके के ऊपर खोसा जरूर था जैनियों से, जिंदगी में मांगा कभी नहीं था। जिंदगी में लठ लेके खड़े हो जाना, मारुति में से काट के उतार लेना। पहली बार पंडित ने कहा मांग के बता। कहना भाई मांगा कैसे? कहना झोली डंडा ले, यू भगवा वस्त्र धारण कर, सारंगी ले और काठे के आसपास गलियों में छोड़ दिया। अब चौधरी ले सारंगी चल दिया भाई। अब चौधरी का कद ही 6.5 फुट का, उसे मांगने का कोई तरीका छोड़ दो, उसकी पर्सनैलिटी देख के कोई देने को तैयार नहीं। कहना इतना खागड़ हो रहा, साला ईख में क्यों नहीं काम करता, खुदाई क्यों नहीं करता, माटी क्यों नहीं गिरता, कोल्लू में क्यों नहीं जाता। पसीने आगे साम लो चौधरी के। कहना यार मांगना वाकई केड़ा काम है। शाम के 6 बज गए भाई साहब। आखिरकार वो लोनी की एक अंधेरी सी गली में बढ़ गया। शाम के 8 बज रहे, चून ना मिला उसे एक बुकटा भी। वहां पड़ी है काली कुतिया। अब देखो एंट्री अचानक क्या हुई, ताली बजेगी कैसे। जैसे वो भीतर बढ़ा, बक कुतिया की टांग के ऊपर उसकी टांग धरी गई। बक कुतिया खड़ी होगी एकदम बड़बड़ाहट करके। क्या हो रहा? बक कुतिया लगी भौंकण शुरू होगी, भाव भाव भाव। चौधरी कहना यार ये कुतिया कहां से एंट्री होगी मांगने में, इसकी तो बात पंडित ने बताई नहीं थी। अब कुतिया को क्या पता, कुतिया उसके पीछे भौंक रही। जाट ने 3-4 मिनट तो छोड़ दिया उसे। पंडित बनया पड़ा तो भगवे वस्त्र बाबा जी बना घूम रहा। कहला क्या कहना है, छो नहीं छोड़ो। बक कुतिया पीछे हटे ना। आखिरकार चौधरी साहब ने यूटर्न मारा कुतिया की तरफ। यो सीन कुतिया ने पहली बार देखा कि कोई बांगड़े वाला बाबा उसकी तरफ आ रहा। आजकल तो सारे पंडित भाग्या कर रहे थे कुतिया को देख के, उसे क्या पता भीतर जाट फंस रहा।
अब वो चौधरी साहब सारंगी लेके छो में तो आ ही रहा था, उसको मारे कूकू, कुतिया भों भों, वो कूकू भों भों। 3 मिनट तक कंपटीशन हुआ साई साहब। 3 मिनट में कुतिया के गले में टॉन्सिल होगी। बस कितना भौंकती, ताड़ी कम बज रही है आपकी। कमलेश, ये गजल नहीं सुनी होगी तेने, मैं नहीं सुनाई। ये गजल लिखी मैंने है। कुतिया के गले में टॉन्सिल होगी, विक्स की टैबलेट देके होश में आई हुआ। मतलब हालत ये कर दी, वह पीछे हटे और वो देख कूकू, कुतिया पीछे हटती जा, वो देख कूकू, कुतिया की आंख बाहर आ गई चौथे मिनट में। तो मतलब समझ लो पानी के झोंकंड में घेर दी उसने कुतिया ले जाके, और कुतिया पड़ी पड़ी कर रही वहां। मतलब जैसे तुम्हारी हालत होगी ताली बजाते, ऐसी हालत कर दी जैसे इन कवियों ने कर दी तुम्हारी हालत। मतलब कितनी ताली बजा भाई, वह कुतिया कितनी भौंके। शाम को पंडित को याद आया, वो आया शाहदरा से लिकड़ करके, दुर्गापुरी चौक से, प्रवीण शुक्ला। कहना यार वो चौधरी छोड़ा लोनी में, क्या हाल है उसका। और चौधरी ऐसे बैठा तखत पे, नीचे कुतिया पड़ी पानी के कुंडे में, और चौधरी ने सारंगी नाक पे टेक रखी उसके, और कुतिया पड़ी पड़ी कर रही। उसकी हालत खराब कर दी उसने। पंडित कहना भाई चौधरी साहब ये क्या कर रहा तू। कहना इसकी सुसरी की भौं काट रहा मैं, बस थोड़ी सी बची, ताली बजा रही, भौं मेरी भी लिकड़ ली। मतलब अब कितनी बजाओ ताली, आखिर हालत खराब कर दी। तो कुल मिला के इस प्रोग्राम की भौं काट दी गई है, बाकी बच्चा कुछ नहीं है। हाँ मतलब अच्छा, जिनको देखो उनको, या महिला मातृशक्ति बैठी है, अरे ये भी बैठे, पुरुष शक्ति भी बैठी हुई बेचारी। जो इनकी सारी कविताओं का सार यही था जी जैन साहब, कि जो कुछ इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है वो ये महिलाएं हैं, ये पुरुष तो जाड़ा साफ करने के लिए पैदा हुए बेचारे। मतलब मैं खुद इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया। मैं 3 बार तो इस लाली को कह चुका, यू चौगा सा मुझे दे, मैं खुद लाली बनना चाह रहा आधे घंटे से। हाँ, जब सारी बात मातृशक्ति मातृशक्ति, मैं अगले प्रोग्राम में मुमताज की साड़ी पहन के आऊंगा, तुम बता रहा पहले मैं लाली लाली हो रही, हमारा लाले भी कुछ हम आए। हम कौन से कोल्लू के झोंकंड में से काट के ले आए भाई, हम भी कुछ हैं। अच्छा मैं सही बता रहा आपको, इन्होंने केवल इन दोनों लालियों पे ताड़ी बजाई, और ये पुरुष बेचारे बैठे बैठे नू देख रहे, खड़े हो क्या रहा, जैसे कंडक्टर छोड़ के सवारी को आगे लेकर जा अड्डे के आगे, ऐसे बैठे। मैं सही बता रहा, ये औरतें हैं ना, बुरा मत मानियो, आप बहुत देर से दुख पा रहे, मैं आपका दुख की दर्द समझ रहा। सारी बात औरतें अच्छी, ऐसा नहीं है। इनका दिमाग बहुत छोटा है जैन साहब, दिल बहुत छोटा है। अब अपने सम्मान में ताली बजाना ये तो बजाने की नहीं, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर रहा, और आपके समर्थन में एक बात नहीं, पुरुषों के समर्थन में पहली बार वकील मैं बन रहा। इन महिलाओं का दिल हो इतना सा, उसके अंदर एक आवे पति परमेश्वर। मारा दिल देखो कितना चौड़ा, सीता भी आजा, सुनीता भी, गीता भी, ममता भी, पूरा गुलाब बाटी आज हमारे मोहल्ले में। हम उदार आदमी हैं भाई, हम बिल्कुल टेंशन नहीं पाड़ते। आ जाओ, इनका दिल भी उधार है, काफी महिलाएं फंसी हुई हैं, इनकी हेल्थ बता रही है, 3-4 तो लिए घूम रहे हैं, ये हालत खराब हो रही भाई। और मैं सही बता रहा आपको, अच्छा अब भी आपके समझ में नहीं आई होगी, बहन जी तो वैसी बुक का पाड़ रही खामा खा। मैं बता रहा तरी, मैं इतनी जोर से हंसी कि मैंने क्या खाया, मैं जो वो पता लग गया। तुमने शाम के समय पनीर की सब्जी खाई तुमने, हाँ दांत में लग रहा, वो मुझे दिख गया। मतलब मैं आपको सही बता रहा, ये महिलाएं कितनी कठोर दिल की होती हैं। लास्ट उदाहरण, उसके बाद मैं अपना दाल दड़िया करूंगा। कल्पना करो तुम यहां से बैठे दुर्गापुरी चौक से, और तुम्हें बड़ौत जाना, और आपके बगल में एक सुंदर सी कन्या बैठ जाओ, और रात भर कभी समझ के तुम जागे हुए हो, और तुम्हारा सिर उसके कंधे पे चला जाओ। भाई इतनी छोटे दिमाग की है, गैल धक्का दें, सीधी खड़े हो जा, यो तरीका है क्या, दिमाग खराब कर रखा क्या। मतलब यूं नहीं कि यार इस आदमी को रात भर कवि सम्मेलन में जगया, इसका प्रवीण शुक्ला का सिर थारे कंधे पे आ रहा, इसे सो लेने दो भाई। लेकिन ना साहब, धक्का ज्यादा बकवास करे पुलिस के थाने में दे दें। ये थोड़ी देर उस सीन को उल्टा करो, कल्पना करो उस कन्या को नींद आ जा, और उसका सिर तुम्हारे कंधे पे आ जा। मैं गारंटी से कह रहा, तुम्हें बड़ौत जाना हो, श्यामली लो चले जाओगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करने के, ताली ढंग से बजाओ, बज नहीं रही। हम उदार आदमी हैं भाई, भाई साहब। अब आए ठाडा खाता पीता सा आदमी बाया। मैं जब से सोच रहा जैन समाज में सारे कमलेश बसंती हैं। अच्छा इसे देख के लगे राजस्थान में अकाल पड़े, और इन्हें देख के लगे क्यों पड़े।
अच्छा, आप बीच बीच में माड़ा गिरने आते रहिए, इस कुर्सी को भी सांस लेनी पड़े। भाई साहब तुम भी उठियो, ये लाल गोटी सी ले रहे ना तुम, सुबह तक क्या चपटी हो जाएगी इस जगह बैठे रहे तो तुम। नु कह रहे कि इस निर्दलीय पे कुछ बोल ही नहीं रहा, और मैं बोल रहा इन पे। अब ये किसी पार्टी में है ही नहीं तो क्या पूछड़ा पाड़ लेंगे हमारा। मैं कुछ दूसरी पार्टी में होते सोचते भी हम। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए, इतना आनंद मैंने इसलिए लिया कि आप सब लोग मेरे कुनबे के लोग हैं, इसलिए आपसे कहने का मन बनता है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जमाने में आके मुस्कुराता कौन है। आप लोगों ने एक शाम इतनी मेहनत से सजाई है, तो हम लोगों का दायित्व था कि मैं आपके संदर्भ में कुछ कह दूं। जिस भगवान महावीर स्वामी के मंच पर मैं खड़ा हूं, 4 लाइन कर्तव्य के, क्योंकि मैं कवि के सर्वांत में हूं। मैं किसी पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा कि अब आप बैठे रहिएगा। एक क्षण भी आपको भारी लगे, आपके दरवाजे खुले हुए, आप जा सकते हैं। मैं अंतिम कवि हूं। एक क्षण भी लगे कि कविता भारी हो रही, आप हाथ खड़का, मैं कविता वही खत्म कर दूंगा। मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी। कमलेश, मैं शुरू करता हूं। जिस मंच पर हूं, जिसका मैंने आज नमक खा लिया है, मैं वो नमक अर्ज अदा कर रहा हूं। मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी, एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और पिएगी। मेरी बात पहुंच जाए तो जरा एक बार मुझे मंद में कविता के काबिल हो जाऊं कि मुझको तो ऐसा लगता है धरती अधिक नहीं जिएगी, एटम बम्बों की ज्वालाएं कितना अधिक और पिएगी। रण की भूख बड़ी भीषण है, चांद सितारे तक खा जाए, धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई महावीर आ जाए। धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई महावीर आ जाए, धरती कुछ दिन और जिए यदि कोई महावीर आ जाए। क्या बात है। मैं एक विषय जानना चाहता हूं। मैं अब दिल्ली बहुत आता रहा हूं, आप वो विषय कह देंगे, मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे आग्रह किया है तो मैं उस पर कुछ कह दूंगा, वरना मेरे को कुछ नया कहना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान की सेना की तरफ से जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक की है पिछले दिनों, आप अनुमति दें तो मैं उस पर एक छोटी कविता पहले कह दूं, उसके बाद मैं आपकी बात शुरू करता हूं। 70 सालों में हिंदुस्तान की राजनीति से मुझे शिकायत केवल 2 सालों में हुई है सर। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं जरा थोड़ी देर के भूल जाइए विनीत चौहान क्या था आपके सामने। 70 सालों में केवल 2 साल ऐसे हैं कि हमारे मुल्क के राजनेताओं ने, सर मुझे क्षमा करें, राजनीति में आप काम करते हैं, लेकिन मैं दिनकर की वंशावली का सबसे छोटा बेटा हूं, आपसे कुछ शिकायत कर रहा हूं। राजनीति के लोगों ने सेना पर जितने पिछले 2 सालों में सवाल उठाए हैं, मेरा अगला वाक्य समझ जाए तो मुझे तालियों से अनुमति दीजिएगा। जंगल की राजनीति में टाइगर के शिकार करने पर किसी सफेद गिद्ध ने भी इतने सवाल खड़े नहीं करे जितने नेताओं ने हमारी सेना के ऊपर खड़े कर दिए हैं। हर बात का प्रमाण मांगा जाता है इस मुल्क के अंदर, कहते हैं कुछ हुआ नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान से जाकर बात करो। नहीं सर, हमें घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो हम पाकिस्तान से जाकर कुछ बात करें। मेरे पहले वाक्य पर मुझे अनुमति दीजिएगा, मैं एक बड़े कवि की 2 लाइन कोट कर रहा हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, वाह, बस ये लाइन मुझे तय कर दे कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के। लोग कह रहे कुछ हुआ नहीं। सर आपका बेटा अभिनंदन, आपके समाज को गर्व होना चाहिए। हिंदुस्तान ने यदि किसी का बेटा चुना तो वो आपके जैन समाज का अभिनंदन का बेटा चुना। वाह वाह वाह। जब वो अभिनंदन बैठा होगा अपना मिग विमान के अंदर अपना हेलमेट लगा करके, उसे सोचा नहीं होगा कि मैं वापस लौटूंगा। पहली बार हिंदुस्तान के 12 मिग विमान उड़ गए पाकिस्तान की तरफ। लोग कहते कुछ नहीं हुआ, हो सकता है एक भी सैनिक न मरा हो। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं रमाला कृठल को अच्छी तरह जानता हूं। रात्रि के 10 बजे यदि आपके दरवाजे पर आकर कोई आदमी पैर की ठोकर भर मार दे तो आप समझ जाते हैं कि दुश्मनी शुरू हो चुकी है। और यदि हमारे रणबांकुरे 80 किलोमीटर घुस गए हैं और 250 बेटों के सिर काटकर पाकिस्तान के भारत मां के चरणों में चढ़ा दिए हैं, तो प्रमाण मांगने की कोई गुंजाइश शेष नहीं बचती हमारे पास में। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। मैं सुधी श्रोताओं का मन चाहता हूं, मैं कविता शुरू कर रहा हूं। क्या हुआ इस हमले के अंदर? आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, और धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उस। एक निवेदन मैं बहुत आश कर दूं, अब हमारे पास कोई अंतिम कवि शेष नहीं है। यदि आप बैठ रहे हैं तो फिर पूरे मन से बैठें। मैं अपने दोस्तों से कई बार कहता हूं, कमलेश भाई जानते हैं, वो भी वहां कॉलेज पढ़ाते हैं, मैं भी लेक्चरर हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है।
मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है, या तो 100% हूटिंग करना या 100% ताली बजाना। मैं दोनों में से एक रास्ते पर आपको छोड़ रहा हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी उस कायर क्रूर पड़ोसी की। अगली लाइन समझ में आए तो ताली उठाए, मैं शुरू हो चुका हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी उस कायर क्रूर पड़ोसी की, जो उछल रहा था आड़ लिए उस चीनी बिल्ली मौसी की, जो उछल रहा था आड़ लिए उस चीनी बिल्ली मौसी की। 12 दिन में 12 मिराज, 12 दिन में 12 मिराज, जाकर सब मर्ज मिटा आए। जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है, जो खून गिरा पुलवामा में उसका सब कर चुका है। बार बार समझाने पर वो बिल्कुल बाज नहीं आया, छिप छिप कर वार करे उसने कर सीमा पार नहीं पाया। फिर 56 इंची सीने का, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, फिर 56 इंची सीने का हमने भी यूं झाड़ किया, एलओसी के भीतर घुसकर गद्दारों को मार दिया, एलओसी के भीतर घुसकर। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। मुमताज तो समझेगी, लेकिन आप भी समझ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, विश्वास रखो ये नीर क्षीर इस बार रखो सब, ये सब सारा नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार पूरा कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। भारत के वो दिन दूर हुए, मैं आचार संहिता में खड़ा हूं, मुझे नाम नहीं लेना है किसी भी एक भी नेता का, और आपको समझ के बताना है। मैं कई बार कहता हूं जब मैं जैन समाज के मंच पर खड़ा होता हूं, मेरा यह भ्रम है कि मैं हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी कौम के सामने कविता पढ़ रहा हूं। यदि हिंदुस्तान में मेरा भ्रम है तो इसे और ज्यादा पक्का कर दीजिए, मैं ठीक बोल रहा हूं। भारत के वो दिन दूर हुए, अब आपको समझना है, मुझे बताना है, मैं केवल कैसेट को 5 साल पीछे घुमा रहा हूं। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। सिंहों, मैंने अपनी बात कह चुका हूं। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से, अब 2-2 हाथ करेंगे हम दाऊद के आकाओं से। भारत मां अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। अब कान खोलकर सुन ले जग, मुझे मन देना, मुझे इतनी कम तालियों में आदत नहीं है, मैं जितनी आज कम तालीम पढ़ रहा हूं। अब कान खोलकर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा, जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह। आप अनुमति दें तो आज की रात जो मेरे पास सबसे अच्छी 4 लाइन है, मैं वो आपके उस बेटे अभिनंदन पर पढ़ना चाहता हूं जो पाकिस्तान की कैद में था। आप अपने बेटे को कितनी मोहब्बत करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर कल्पना करिए, दूसरे देश में है, दूसरे सेना के कब्जे में है, अकेला है, घायल है, उसके बावजूद आप में से जितने लोगों ने उसकी फोटो देखी हो कॉफी का मग लिए हुए, आप में से एक आदमी मुझे बता दे कि एक क्षण को भी उसने अपनी गर्दन नीचे करके कभी बात करी क्या? वो जब भी खड़ा था गर्दन सीधी करके ऐसे ताने हुए खड़ा था। ये आपका बेटा था, उसे कहते हैं सच्चा महावीर का बेटा, जो वहां खड़ा हुआ था। वहां के मेजर ने उससे पूछा, व्हाट वाज द मिशन मेजर, तुम्हारा उद्देश्य क्या था यहां आने का? उसने बताने के बजाय अपनी गर्दन ऊंची करते हुए कॉफी की एक चुस्की लेते हुए कहा, आई कांट टेल यू व्हाट वाज द माय मिशन मेजर, मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा मिशन क्या था। मैं 2 लाइन उसको समर्पित कर रहा हूं, शायद एक एक श्रोता के हाथ खड़े करें कि सूरज को कैद रखा कुछ दिन उस पागल से अंधियारे ने। ये 4 लाइन मैं उम्मीद करूंगा जैन समाज अपने बेटे की से वायरल करे अपने मोबाइल के ऊपर, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। सूरज को कैद रखा कुछ दिन, जितनी ताली बजा सको उस बेटे के लिए बजाना, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस। सूरज को कैद रखा कुछ दिन उस पागल से अंधियारे ने, 2 दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारे ने। यह आपका बेटा था सर, 2 दिन में ही हार मान ली, 2 दिन में ही हार मान ली झुककर चांद सितारे ने। वो चक्रव्यूह के बीच घिरा, जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है इन 2 लाइनों की लाज रखना। वो चक्रव्यूह के बीच घिरा, हमारे यहाँ एक नया शब्द चला है, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी उसकी, बॉडी लैंग्वेज पर मैंने 2 लाइन लिखी हैं। वो चक्रव्यूह के बीच घिरा पर अभिमन्यु सा तना रहा,
अब अपनी ताली उधार मत रखना, मैं 2 लाइन बढ़ रहा हूं। वो चक्रव्यूह के बीच घिरा पर अभिमन्यु सा बना रहा, पागल श्वानों के बीच घिरा वो बबर शेर सा तना रहा, पागल श्वानों के बीच घिरा वो बबर शेर सा तना रहा, वो चक्रव्यूह के बीच घिरा। अंतिम लाइन है, हिम्मत देंगे तो मैं एक कविता और पढ़ दूंगा। वो चक्रव्यूह के वो कौरव दल के बीच घिरा पर कुरुसेना से डरा नहीं, अभिनंदन का अभिनंदन है वो जयद्रथों से मरा नहीं, अभिनंदन का अभिनंदन है वो जयद्रथों से मरा नहीं, अभिनंदन का अभिनंदन है वो जयद्रथों से मरा नहीं। लेकिन पाकिस्तान की हालत वही है, 12 साल तक साले कुत्ते की पूंछ को नली में रखो, बाहर निकलेगी तो प्रश्नवाचक चिन्ह बन के ही निकलेगी। समझ गए मैंने क्या कहा? वहां का एक छोटा सा बच्चा है, वो रोज एक आवाज लगाता है, मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए, मुझे इंच इंच। मेरे प्रवीण से कहा भैया बिलावल भुट्टो नाम का है, अब मेरे को नाम नहीं लेना, जल्दी ताली बजाना, मेरी भी लाज रह जाएगी, उसकी भी रह जाएगी। जैसे एक बच्चा अपने हिंदुस्तान में है, एक बच्चा उनके पास में, न इसे कोई सीरियस ले रहा न उसे कोई सीरियस ले रहा। मैंने नाम नहीं लिया वरना आप कहते पार्टी का दुष्प्रचार कर रहे हो आप। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। मैंने कहा बच्चे तेरी मम्मी ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला के पास में है। तेरे नाना जुल्फिकार अली भट्टो ने कश्मीर मांगा था, वो खुदा के पैर दबा रहा है। अब तैने कश्मीर मांगा है, मैं तेरी लंबी उम्र की दुआ कर रहा हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। यदि सर कल अखबार में न्यूज छपे, मैं उम्मीद करूंगा ये लाइन कल के अखबार की हेडलाइन माने अपनी तालियों की मोहर लगाना इस पर, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। वाह, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हिंदुस्तान की सेना के नाम दर्ज है। 93,000 सैनिक थे उनके पास और शस्त्र सहित थे। भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाट रहे थे। ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए। कश्मीर देश का मस्तक है, जो समझ जाए इसमें एक नाम आएगा वो ताली बजाए, बाकी पड़ोसी से पूछ रहा किसके लिए बोला है। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ ही ना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ ही ना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। ये वो लाइन है जो मेरे प्यारे दोस्तों ने फरमाइश करी है। सर मैं 4-5 साल पहले गुलाबाड़ी आया था। इन 2-3-4 सालों में एक उपलब्धि मेरे खाते में दर्ज हुई है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में इस समय मैं केंद्र में हिंदी सलाहकार की एक छोटी सी पोस्ट पर डेप्यूट हूं मैं इस समय। तो मेरे मंत्री थे पीयूष गोयल जी, जो अब रेल मंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा विनीत जी यहां कविताएं सुनाना बड़ा आसान है, कभी वहां गए हो जो हमारे बेटे -40 डिग्री में बंदूक लेके खड़े हैं? मैंने कहा सर लेह लद्दाख में कभी नहीं गया। कहले जाओ एक बार सैनिकों को कविता सुनाओ। सर मैं वहां गया, विश्वास रखिएगा सारे सैनिक बंदूक लेकर जो बैठे थे उन पर बर्फ जमी हुई थी। मैंने अपने दोस्त अरुण जैमिनी से कहा भाई मैं जब कविता पढ़ के बैठूं तो एक बोतल पानी रखना। मैं मां भगवती के मंच पर हूं, महावीर स्वामी के मंच पर हूं, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जैसे ही पानी पीने के लिए वापस लौटा जैन साहब, उस बोतल में पानी नहीं था, तब तक बर्फ जम चुकी थी इस बोतल के अंदर। यानी हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। बस ये 2 लाइन मैं उन्हें सौंप रहा हूं जो बेटे वहां पर्वत की चोटियों पर बंदूक लेके खड़े हैं। आपकी ताली कुछ करे ना करें, थोड़ी सी गर्मी उन बेटों को देना जो मैं अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूं। बहुत अच्छा। मैंने जैसे ये 2 लाइन पढ़ी हैं, उन्होंने गुस्से में इतनी ताकत से बंदूक भींची कि बर्फ पिघल करके पानी में तब्दील हो चुकी थी। वाह। और आपकी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती है, मैं जानता हूं। ये अपनी अपनी विचार, कुछ कांग्रेस के हो सकते हैं, कुछ भाजपा के हो सकते हैं। और मेरे को इस लाइन पे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे हैं और कांग्रेस वाले कहां बैठे हैं। दोनों पार्टी वाले भ्रम पैदा न कर ले कि उनका प्रधानमंत्री आएगा तो वो कश्मीर समस्या को निपटा देगा चाय पीते हुए साइन करके। दूसरे पार्टी वाले न समझे कि हम चाय की चुस्कियों के साथ
बर्फियां खाते हुए साइन करेंगे और कश्मीर समस्या सुलझ जाएगी। मेरी बात को तालियों से रिसीव करना। कश्मीर समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा, सेना के जूते की नोक के बलबूते पर होगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है आपके पास। वाह। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मुझे मन देना, शायद मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। बहुत अच्छे। एक छोटी कविता का टाइम है? हाँ बिल्कुल है, छोटी कविता सुना। नहीं, तुम्हारे पास तो है, मेरे पास भी तो चाहिए। नहीं, आपके पास भी है। ये पंडित जी मेरी समाधि बनवाने की तैयारी में रहता है हमेशा। मैं सही बता रहा हूं, आप कैसे दोस्त के रहते जैन साहब, मेरे को कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी। राजू भाई से पूछ लो, पीछे बैठा, इसे मालूम है इस बात का। तो मैं जब भी ऐसी कविता सुनाऊं, विनीत सुना और सुना दे, खून खोल रहा है, फलाना हो रहा है। मैं कहा कुछ फायदा इससे? कहना दूर दूर जा और आगे जा। अरे मैं कहा राजस्थान से यहाँ आ लिया, परसों देहरादून, फिर चेन्नई, और कहाँ जाऊं? अगली बात जो समझ में आ जाए तो ऐसे आदमी को आप कभी दोस्त मत बनाना, अगली बार बुलाना मत। जो मैं कह रहा, इसने जो मेरी हालत करी। मैं कहा भाई कितनी दूर जाऊं? कहना भाई इन कविताओं को सुनाने के लिए तू पाकिस्तान जा। समझ में आ गई? दोबारा बताऊं? अरे मैं कहा पंडित जी तू मुझे निपटाना चाह रहा कि पाकिस्तान को निपटाना चाह रहा? कहना भाई निपटाता तो मैं तुझे ही, पर मैंने सोची इस कविता का समापन कौन करेगा। तो मैंने जैन साहब को, हमारे इनको फोन लगाया। मैं कहा भाई साहब आपका एक ही कवि है वीर रस का, वो निपटेगा। अरे कहने लगा ऐसे बड़े पंडित निपटाए, चिंता ना करो, गुलाब बाटी वाले हम। तरीका इन्होंने बताया, पर पंडित तो पंडित भाई। मैंने कहा देख भाई, जैन साहब ने बताया पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, किराया बहुत लगेगा। पंडित बहुत कंजूस है वो। मैं किराया का नाम सुनते कह देगा मत जा, मेरा जान छूट जाएगी। लेकिन भाई पंडित ने जो कहा, मेरी भी रूह कांप गई उस दिन के बाद। कहला चौधरी साहब किराए की चिंता मत करियो। पंडित ये बैठा पीठ पीछे सवार करे हमेशा। कहना मैं केवल ताली बजा जिन्हें समझ में आ जा, बिल्कुल ना बजाइए दूसरे वाले। कहने लगा पैसे की किराए की चिंता मत करियो, पाकिस्तान जाने के लिए एक तरफ का भाड़ा मैं दूंगा। अरे मैं कहा पंडित जी वापिस आने का किराया? कहना वो ना ले रहा, तेरा इन लक्षणों से जैसी कविता सुना रहा तू, तेरी मूर्ति लगेगी वहां लाहौर में। ऐसे तो हम दोस्त लिए फिर रहे साहब। लेकिन सर अंतिम कविता सुन लीजिएगा। सर जिंदगी ने वो मौका मुझे दिया। बहुत अच्छे। 2 साल पहले एक बड़े न्यूज चैनल ने बाघा बॉर्डर के ऊपर एक कवि सम्मेलन किया। वहां जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमाएं अलग अलग होती हैं, उधर उनकी सेना खड़ी थी, इधर हमारी सेना खड़ी थी। तो लोग कहने लगे यहां सुनाइए कविता। मैंने कहा ठीक है सुना देते हैं। क्या सुनाओगे? मैंने कहा सैनिक की चिट्ठी सुना देता हूं, उधर उनके बेटे खड़े, इधर हमारे बेटे खड़े हैं। सर मैंने साइन सैनिक की चिट्ठी पर किए हैं, ये टेलीविजन में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने कविता सैनिक की चिट्ठी वहां नहीं पढ़ी है। मैंने कहा विनीत चौहान आज उनकी सेना सामने खड़ी है, यदि आज भी तैने इनके खिलाफ कविता न सुनाई जो तू देश भर में सुनाता है, तो कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान का ईमानदार बेटा तो नहीं हो सकता। सर इस समय मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जानता हूं आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मुझे। कल बाघा बॉर्डर कवि विनीत चौहान टाइप करना अपने मोबाइल के ऊपर, और इस समय जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं एक भी लाइन इधर से उधर बोलूं, मेरा नाम लेके थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जब पाकिस्तान की सेना सामने देखी तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो गई। मैं कई बार कहता हूं, बहुत क्षमा याचना सहित मंच से, सर वीर रस के कवि बहुत हैं हिंदुस्तान में, वीर रस के आदमी बहुत कम है। मैं वीर रस का कवि भी हूं और सौभाग्य से आपके इलाके का हूं तो वीर रस का आदमी भी हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक कविता सुन लीजिएगा कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। मुझे शुरू करना 4 मिनट आपके बीच, फिर विदा लेता हूं आपसे। कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, इस शांत के चक्कर में। अब अंतिम क्षणों में मेरे साथ रहिएगा। इस शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। ध्यान से देखना, जब जैसे मैंने 2 लाइन पढ़ी है सर, आप उसमें देखना कर्नल ने 2 सैनिक मेरे पीछे बंदूक लेके दौड़ा रखे। कहला यार शांति के लिए कवि बुलाए थे, साले क्रांति के लक्षण शुरू हो गए। जो लड़ाई पाकिस्तान से 6 साल बाद होनी वो आज होकर रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना, इस लाइन में कहां पढ़ के आया हूं।
और डरे हुए लोग ताली ना बजाएं। जो तबीयत से मर्द बैठे हैं वो जरा खामोश मत रहना, मेरे साथ रहना। गर हम ही इनकी लाशों को, विनीत चौहान बॉर्डर पर पड़ रहा है इस लाइन को वजह ध्यान रखना, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। शुक्रिया। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। वाह 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 वाह। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर? हमारे पुलिस का एक जवान बंदूक लेकर के जाता है, आप उस जगह खड़े हैं जहां संसद के गलियारे में हमारे 13 बेटों ने दम तोड़ दिया। कश्मीर में हमने 53,000 बेटे खो दिए सर, मैं रिकॉर्ड बोल कर रहा हूं आपके सामने। 53,000 बेटे खोने के बाद कश्मीर में यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आईएसआई के झंडे लहराते हैं, तो मुझे एक वाक्य कहने का हक दीजिएगा इस पूरे सदन में। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। वाह 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 वाह। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेट, जैसे जवान बढ़ा बंदूक लेकर आतंकवादियों की तरफ, जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी ये नाश्ता करने आए पाकिस्तान से। सर ये बुद्धिजीवी, ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता देश प्रेमियों में राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना कब सीखेंगे? हिंदुस्तान के 14 आईपीएस ऑफिसर जेल के सींचों में सड़ रहे हैं जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, किसी के समझ में नहीं आई हो तो। मैं 14 कांस्टेबल नहीं बोल रहा सर, सिपाही नहीं बोल रहा, मैं 14 एसपी बोल रहा हूं। 14 एसपी जेलों में पड़े हैं। मैंने पूछा क्यों? क्या लगा इन्होंने कुछ आतंकवादियों को गोली मारी थी। मैंने कहा हलवा खिलाते सर, जिनके कंधों के स्टार बढ़ जाने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिन पर 65 रुपए की बंदूक की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे परोसे हमने इस मुल्क के अंदर। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। मैंने पहले कहा मेरे साथ रहे तो पूरा रहे, वरना कवि सम्मेलन में कहां लाइन खत्म कर दूंगा आपको पता भी नहीं लगने दूंगा। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी। मैं भरे मन से आंसुओं के सागर में डूबकर एक लाइन बोल रहा हूं। 350 लोगों ने साइन करके हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खुलवाया रात को 2:30 बजे सर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है। 350 लोगों ने साइन करे, सुप्रीम कोर्ट खुला रात को 2:30 बजे। आपने सुना है कभी लौनी में शाहदरा में 11 बजे चीनी की दुकान खुली हो? 11 बजे चीनी की दुकान नहीं खुलती। आपकी रिपोर्ट लिखने में, एक एक फैसला आने में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जमीनें बिक गई मेरे गांव के अंदर, फैसले नहीं आए, और रात को सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खोल रहा है। मैंने पूछा किस लिए? क्या लगा इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं आंसुओं के सागर को गुस्से में बदल रहा हूं, मेरे वाक्य को याद रखना। मैं भी देहरादून था प्रवीण शुक्ला के साथ, जहां विभूति नारायण हमारा कैप्टन शव में लिपटा था। केवल 6 महीने पहले उसकी पत्नी का विवाह हुआ। आप सबने देखा होगा, उसे प्रणाम करते उसने एक आई लव यू शब्द बोला था उस बच्ची ने, और उसे एक ही वाक्य बोला उस विभूति नारायण अपने मेजर से, कहला तुम झूठ कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम तो इस मुल्क से मोहब्बत करके चले गए। मैं आंसुओं के सागर में डूब गया सर, जिस दिन मैंने देखा 3 साल की बेटी अपने पिता की चिता को आग दे रही थी। मैंने कहा या तो ताली बजाना मत या मेरे साथ होना। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने कहा कि इस आतंकवादी को फांसी मत लटकाओ। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता को चिता को सैल्यूट करके आग दे रही थी? बहुत अच्छे, वाह। इन्हें शर्म नहीं आती, किसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आतंकवादियों के बच्चे बच्चे हैं, शहीदों के बच्चे बच्चे नहीं हैं। अंतिम लाइन सुनना, हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं अब केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस लाइन से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप चुप रहिएगा। मुझे लगेगा मेरे लिखने में कमी है, आपके सुनने में कोई कमी नहीं है सर। मैं इंग्लैंड गया था भाई प्रवीण शुक्ला के साथ आज से 4 साल पहले।
मैंने स्कॉटलैंड में, लंदन में, बेलफास्ट में एक ही बात बोली है, पूरी दुनिया में इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं इस कानून को अकेला गाऊंगा। लेकिन गुलाब बाड़ी के जितने महावीर के बेटे सचमुच में महावीर होकर यहां बैठे हैं और इस देश के समर्थन में बैठे हैं, तो मेरी इस लाइन पर एक एक श्रोता हाथ खड़े करके ताली बजा